सबसे पहले अपनी बातों को शुरू करने से पहले अपने पुरखों को और इस गोंडवाना लैंड के जो महावीर रहे उनको सत नमन जोहार प्रणाम वहां तक मेरी पहुंचे। और उपस्थित मंच पे जितने भी हमारे यहाँ साथी हैं सभी को सादर सेवा जोहार। और मेरे आदरणीय पिता सम्मान हो, माता सम्मान हो, भाई हो, बहन सभी को मेरा सादर जोहार। मेरे साथियों, आज इस प्रांगण में आज पहला कार्यक्रम में ये मुझे आइडिया तो नहीं है, लेकिन इस कार्यक्रम को सुव्यवस्थित बनाने के लिए जितने भी हमारे साथी इसमें मेहनत किए, बहुत बहुत आभार है उनका। और बाकी आज जो आदिवासी इस देश का एक मूल मालिक है, आज आदिवासी इस परिस्थिति में आ गया है जो एक निंदनीय है। जैसे कि आदिवासी समाज हमारा प्रत्येक रूप से बिखरा हुआ है। प्रत्येक रूप से बिखरने का मतलब क्या है कि आदिवासी समाज में जितने भी आदिवासी श्रेणी में जितने भी समाज आते हैं वो सभी अलग अलग हैं, जिसको बोलते हैं तितर बितर। ठीक है, गोंड आदिवासी अलग जा रहा है, बनिक आदिवासी अलग जा रहा है और खरवार आदिवासी अलग जा रहा है। आज हमारा हक, हमारा अधिकार, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारा मान, हमारी सम्मान और हमारी बहु बेटियों की इज्जतें आज नीलाम हो जा रही है। और आज हमारी सब चीज धीरे धीरे करके छीनती जा रही है। उसका मुख्य वजह, जो मूल वजह है, वो हम संगठित नहीं है। आज इस छोटे से कार्यक्रम में हमारे जीएसयू के जितने भाई उपस्थित हैं और हमारे साथी जितने भी उपस्थित हैं, सभी का लगातार एक प्रयास है छोटा छोटा कार्यक्रम करके कि अपने लोगों को संगठित करें। और हमारा समाज क्या है, बहुत मतलब कई भागों में बट गया है। इसलिए लगातार हमारे समाज के जितने भी युवा साथी हैं और हम सब मिलकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग एक मुख्य धारा, जो एक विकास की मुख्य धारा, उसके साथ बने और एक धागा, एक सूत्र के साथ एक विचारधारा में है। और हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई जो है हमारी जल, जंगल, जमीन और मालिकाना अधिकार की लड़ाई है। हमें जो हमारी लड़ाई है, हम किसी से ये नहीं कहते हैं कि किसी की हक अधिकार से छीन करके हमारे नाम, हमारी जमीन कर दी जाए और हमारी हक की हमारी नौकरी दी जाए। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आदिवासी समाज जिस लड़ाई का शुरुआत किया है, जिस क्रांति का शुरुआत किया गया है, वो अपनी लड़ाई है। उन्हें अपना जैसे जल, जंगल, जमीन की लड़ाई है, उस लड़ाई में उनका कहना है कि जो हमारी मालिकाना अधिकार है उस अधिकार को हमें दिया जाए, जो हमारे हिस्से की नौकरी है उस नौकरी को हमें दिया जाए, जो हमारे हिस्से की शिक्षा है हमें वो दिया जाए। लेकिन क्या है, आज हमारे आदिवासी समाज को, आज हमारे आदिवासी माताएं बहनें को, आदिवासी भाइयों को आज अलग अलग करके हर संस्था, हर चीजें, हर पार्टियां, हर चीजें, सभी लोगों ने एक बांटने का काम किया है। चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, चाहे किसी भी संगठन के लोग हों, लेकिन आदिवासियों को सिर्फ बांटने और लूटने का काम किया गया है। इसका मुख्य वजह जो है, हम शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं। हमारी लड़ाई तो चल रही है जरूर, लेकिन हम लोग शिक्षा को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। इसलिए आज हमारा हक, हमारा अधिकार सब कुछ छीनता जा रहा है और इसी का परिणाम है। क्योंकि अगर हमें हमारा अधिकार अगर कोई दिलाएगा, वो है कलम और किताब। लेकिन क्या है, यहाँ पे अपनी कलम किताब को ध्यान न देते हुए लोग नशा चीजों में जाते हैं। हमने पिछले कई छोटी छोटी कार्यक्रम में इस चीजों को फोकस किया और मैं दोबारा से करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे आदिवासी समाज के लोग नशे चीजें में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और पढ़ाई लिखाई को बहुत ज्यादातर देखा जाए तो इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि जानते हैं कि अगर हमारे लोग शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं तो हमारी समाज, हमारी पीढ़ी सुधर नहीं पाएगी। लेकिन फिर भी से आज क्या करते हैं, लोग नशे के पीछे ज्यादा जा रहे हैं, दारू के पीछे ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है, जुए के पीछे ज्यादा जा रहे हैं और ज्यादातर हमारे आदिवासी समाज के लोग जा रहे हैं। और
प्रैक्टिकली देखा जाए तो घर में भी बहुत सारे ऐसे हैं छोटी छोटी चीज़ें जो अपने बच्चों को गाइड नहीं करते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा के साथ नहीं जोड़ रहे हैं, आदिवासी समाज व्यवसाय के साथ नहीं जुड़ रहा है, आदिवासी समाज बिजनेस के साथ नहीं जुड़ रहा है। इसलिए क्या है कि आज के दौर में खेती गृहस्थी से खाने को तो पर्याप्त मिलता है, लेकिन आप एक अच्छी शिक्षा अगर अपने बच्चों को देना चाहेंगे, एक अच्छा मेडिकल बच्चों को देना चाहेंगे, एक अच्छी सुविधा बच्चों को देना चाहेंगे, उसमें वो चीज़ें नहीं है। और हमारा समाज बहुत सारी विडम्बना ऐसे है जो कि आपस में ही लड़ के मर जाता है। आपस में लड़ने का मुख्य वजह क्या है, एक छोटी सी हम कहानी आपको बता दें। दो बिल्ली थे और दोनों भाई थे। दो रोटी थी और एक रोटी थोड़ी छोटी थी और एक रोटी बड़ी थी। और उसमें क्या था, दोनों भाइयों के बीच में हो रहा था लड़ाई। किस बात को लेकर के? इस बात को लेकर के कि हमें बराबर मिलना चाहिए। लेकिन रोटी क्या थी, छोटी और बड़ी थी। और उसमें क्या था, दोनों में संतुष्टि नहीं थी। उसके बीच में एक बंदर आया। उस बंदर ने कहा कि मैं आप लोग की लड़ाई जो है, आप लोग की समस्या जो है, बहुत आसानी से समाधान कर दूंगा। बिल्ली ने बोला हो कैसे? बोले कि एक तराजू लाइए। और बिल्ली ने बोला ठीक है। और बिल्ली क्या किए, तराजू लाए और एक पलरे में एक रोटी को डाला और दूसरे पलरे में दूसरे रोटी को। उसके बाद क्या किया, जिस रोटी का भार ज्यादा था, पलरे में भाई अगर रोटी थोड़ी छोटी बड़ी अगर थी तो जिस पलरे में रोटी ज्यादा भार था, उस पलरे से रोटी थोड़ा सा तोड़ करके बंदर खा जाता था, पहला पलरा। उसके बाद क्या था कि दूसरा पलरा उससे भारी हो जाता था, थोड़ा सा ज्यादा होने के बाद दूसरा भारी हो जाता था। फिर बंदर क्या करता था, दूसरे पलरे का भी जो रोटी है तोड़ के खा जाता था। वैसे लगातार एक दूसरे का मतलब दूसरे पलरे का बंदर तोड़ के खाता गया और लास्ट में रोटी खत्म हो गया। और बंदर बोला कि ये देखिए, मैंने आप लोग का जो निराकरण है, आप लोग का जो समाधान है, मैंने बराबर कर दिया। आप देखो, आप दोनों के दोनों भाई बराबर भूखे हो। और वो जो बंदर था वो कौन था जानते हैं? जिनसे हमारी लड़ाई थी उनके चमचे थे। ठीक है, तो इसमें छोटी स्टोरी के माध्यम से कुछ कहना चाह रहा था। और मुझे लगता है कि शायद यह आभास हुआ होगा कि अगर हम दो भाई अगर लड़ेंगे तो तीसरा फायदा उठाएगा कि नहीं? उठाएगा ना। इसीलिए हमें आपस में आदिवासी कम्युनिटी के जितने भी समाज हैं, वो सभी को एक साथ मिल करके और एक साथ जुल करके रहना चाहिए। इसी में एक पंक्ति मैं कुछ कहना चाहूंगा, हारने का हुनर भी आजमाना चाहिए, अगर लड़ाई भाई से हो तो हार भी जाना चाहिए। प्रायोरिटी जो है हमारे समाज के जो लोग हैं, शिक्षा को प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता नहीं देते हैं। तो मेरा सभी गार्जियन स्वरूप जो भी यहाँ पे उपस्थित है, मेरा सभी से आग्रह निवेदन है, ठीक है, कि अपने बच्चों को कम खाइए, मतलब अपने कम खाइए, कम खिलाइए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करिए, एजुकेशन दीजिए, अच्छा परवरिश में पालिए। क्योंकि हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो बेकायदे रूप से अगर देखा जाए, ठीक है, तो शिक्षा के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। और हम सबका दायित्व है, ठीक है, कि हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने भतीजों को शिक्षा के साथ जोड़ें और आगे। क्योंकि अभी क्या है कि अगर हम लोग इस चीज़ पे ध्यान अगर नहीं दे पाएंगे तो शिक्षा जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। लेकिन क्या है कि हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और वो ज़्यादातर मतलब सब्जी गुटखा नशा उसा चीज़ों में ज़्यादातर वो चले जा रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि उन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें। और सभी लोग, मैं चाहूँगा जितने भी हैं, कुछ नहीं तो अगर माँ बाप भले ही 8वीं 10वीं 12वीं तक पढ़े हो, लेकिन अपने बच्चों को थोड़ा अच्छा शिक्षा दें, अच्छा एजुकेशन दें। और बाकी बहुत ज़्यादा ना ये पुरानी लाइन में आपके भी चोरा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जो चीज़ें हैं एक प्रकार से देखा जाए तो संगठित न होने की वजह से निर्बल हो गए हैं कि नहीं हो गए? क्योंकि जब चुनाव आता है तो चुनाव के दौर बहुत बड़े मतलब भाषण करके चले जाते हैं लोग और हमारे वोट छीन के ले जाते हैं और अब अपनी मनमानी करते हैं। उसमें दो लाइन मैं कहना चाहूँगा, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते और बुलबुल के हाथों में कभी राज नहीं होते। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, और बाकी आज के लिए मैं अपनी वाणियों को विराम दूंगा। सभी को मेरा सादर सेवा जोहार, जय भीम।